अभी तक हम लोगों ने रेज के बारे में लेंस के बारे में देखा कि लेंस किस टाइप से होते हैं उनका, और जो टेक्निकल जो टर्म है ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये सारे कुछ हमने देखा। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि रेज डायग्राम, यानी कि किसी भी लेंस के थ्रू जब रेज पास होता है तो किस तरीके से वो रिफ्रैक्ट करते हैं लेंस में। तो फर्स्ट जो केस है हमने लिया है कॉन्केव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर कहा गया है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल आएंगे वो कॉन्वेक्स लेंस में एंटर करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो वो फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेंगे। ठीक है, आपने देखा ये आया ऐसे और ऐसे करके प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस किया। ओके, सिमिलरली यदि हम लोग कॉन्केव, यानी ये क्या है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस की बात करें, इस केस में भी कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो आता है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इस तरह अपीयर होता है कि वो डाइवर्ज हो रहा है कहाँ, ये फोकस, प्रिंसिपल फोकस देख रहे हो आप, इस तरीके से अपीयर होगा आपको। कोई भी रे यहाँ आता है, बेसिकली डाइवर्ज होके ऐसे निकल जा रहा है, लेकिन अपीयर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर फोकस के थ्रू आ रहा है। इस तरीके से अपीयरेंस आपका होगा। सेकंड केस में क्या है कि हम लोगों ने लेंस लिया, ये क्या है अगेन कन्वेक्स लेंस। यहां पर कोई भी रे यदि वो फोकस के थ्रू क्रॉस कर रहा है, कोई भी रे फोकस के थ्रू यदि वो क्रॉस कर रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएगा। सो एनी रे coming through principal focus after refraction क्या होगा, will go parallel to principal एक्सिस। ठीक है, सेकंड केस क्या है, इस केस में भी हमने देखा कि ये रे आ रहा है जो क्या अपीयर हो रहा है कि ये फोकस की तरफ ये मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह। तो ये जब भी रिफ्रैक्ट होगा तो ये पैरेलल ये भी मूव कर जाएगा। तो सेम दोनों का सिचुएशन है, बस यहाँ अपीयर्स होता है, यहाँ रियल में हैपनिंग हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखा आपने। नेक्स्ट जो केस है इसमें कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे यदि क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करता जाए, यानी कि यहां पर नो रिफ्रैक्शन, यानी कि यहां कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, एज इट इज मूव कर जाएगा। ठीक है, चाहे वो ये हमारा ये कन्वेक्स लेंस की बात हो या यहां पर कॉन्केव लेंस की बात हो। कॉन्केव लेंस में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से गया और बिल्कुल बिना रिफ्रैक्ट किए हुए वो स्ट्रेट निकल गया, राइट। सो अभी हमने तीन प्रॉपर्टी को देखा कॉन्केव और कॉन्वेक्स के केस में कि रे जब पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस का, या वो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू गुजर रहा हो, या वो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रहा हो, तो क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस।
तो पहला लेंस हम लोग लेने हैं, ये लेंस है हमारा, ये है कन्वेक्स लेंस। तो हमने जो भी रे डायग्राम देखा है उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम लोग क्यों सर्टेन नंबर ऑफ रेज ले रहे हैं, इस रेज तो बहुत सारे निकल सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग मिरर में डिस्कस किए हैं कि हम लोग क्लियरिटी के लिए करते हैं। अगर फिर भी आपको देखना है तो पीछे का जो ट्यूटोरियल है आप जाओ देखो, हमने बहुत डिटेलिंग में दिखाया कि एक पॉइंट का इमेज कैसे बनता है। तो यहाँ पर उस चीज को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बस ऐसा कंसीडर करेंगे कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ रेज लेके हम लोग शो करने की कोशिश करेंगे कि इमेज किसी पॉइंट का या किसी ऑब्जेक्ट का कैसे फॉर्म करता है। तो पहला केस जो हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से क्या है, तो हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि एपर्चर इसका बहुत ही स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो समहाउ जो भी रेज आ रहे हैं वो कहीं न कहीं पैरेलल हैं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। जो रेज आ रहे हैं वो पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल रेज हैं। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जो भी रेज लेंस के थ्रू गुजरेगा कन्वेक्स में तो रिफ्रैक्ट होकर कहां से मूव करेगा, ये प्रिंसिपल फोकस से। तो यहां पर जो इमेज बनने वाला है, यहां पर रियल में हमारा जो रेज है मीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्या बनने वाला है, पहला बात है कि तो रियल बनेगा। तो रियल में इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है। दूसरा क्या हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये कहीं न कहीं इन्वर्टेड होगा। अभी आपको पॉइंट दिख रहा है जैसे कि बहुत छोटा सा यहाँ पर होता है, रियल में आप देखोगे इन्फिनिटी मींस कि समहाउ एक बहुत काफी डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू जो लेंस का जो साइज है उसके रिस्पेक्ट में काफी दूरी पर है। तो ये कहीं न कहीं क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा। और क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड या समहाउ एट अ पॉइंट भी आप कह सकते हो, पॉइंट पर, ठीक है। फोर्स क्या है, अगर ये रियल है, रियल में क्रॉस कर रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसको स्क्रीन पर भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चौथी अगर प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो इसमें इमेज का जो पोजीशन है, सो पोजीशन ऑफ जो इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, एट F2, यानी कि फोकस के ऊपर। अच्छा, एक बात और यहां नोटिस करना, यहां दिया हुआ है F1 to F1, तो बेसिकली दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें पता है कि फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर की रिलेशन क्या है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर सिंपल जो पिक्चर में दिया हुआ है F1 = 2F1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने पहला केस देखा कि इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो कन्वेक्स लेंस में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा, राइट। अब हम लोग सेकंड केस लेते हैं जिसमें भी कन्वेक्स लेंस है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। तो दूसरा केस लें तो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट is in between infinity and C1, यानी center of curvature इसके बीच में है, यानी कि हाँ काफी डिस्टेंस पर है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको ऐसे ही आप लिख सकते हो, बियॉन्ड C1, ठीक है। अब इस केस में आप देखोगे तो रे जो फर्स्ट रे है ये यहां से निकला और क्या हुआ, पैरेलल हम लोग एक रे लिया तो क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट किया और यहां से क्रॉस करेगा क्योंकि पैरेलल है, ठीक है। ये ऐसे निकला और रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि मालूम है पैरेलल है तो कहां जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरा हमने बोला था कि एक रे, 2 रेज चाहिए एटलीस्ट एक पॉइंट को देखने के लिए, तो यहां से रे निकला और हमने इसको ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करवाया तो क्या होगा, बिना रिफ्रैक्ट किए हुए ये इजिली मूव करते हुए कहां चला जाएगा,
डायरेक्ट ये निकल जाएगा। तो ये दोनों का जो पॉइंट है इंटरसेक्शन, क्या कुछ मिला हमें, ए डैश यहां मिला। तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, आप ऐसा समझो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हर एक पॉइंट, आप देखो रेड रेड दिखा, हर एक पॉइंट का ऐसे ही सिमिलर होगा रेस, हमने बस क्लियरिटी के लिए ऐसा दिखाया, हर एक पॉइंट का ऐसे ही बन रहा होगा, और इधर भी उसके कोरस्पॉन्डिंग रेज आते होंगे, इंटरसेक्ट करते होंगे ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे बन के एक आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखा। तो यहाँ पर क्या है, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इमेज का स्थिति क्या हुआ, इमेज को हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। पहला रियल, यानी कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दूसरा इन्वर्टेड, तीसरा डिमिनिश्ड, यानी कि उससे छोटा है। चौथा, जब इसके बियॉन्ड है, C1 के बियॉन्ड है, तो हमारा इमेज कहां बनने वाला है, यानी कि F2, इन बिटवीन F2 एंड 2F2, यानी कि कहीं न कहीं फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनने वाला है। ठीक है, ये फोकल लेंथ दिया हुआ है, यू वो आगे की चीज है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड केस ले रहे हैं। यहां पर देखो आप पिक्चर, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट, थर्ड केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट एट C1, यानी कहा है ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हुआ है। तो आपने यहां देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक रे पैरेलल गया, जिसे हम लोग मिरर में देखते थे, तो ये कहां जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से निकल गया। दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस किया, तो इससे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझ सकते हो कि इसी तरह हर एक पॉइंट का, चलिए एक बार फिर से बता दो, हर एक पॉइंट का इसी तरह, चलो एक दिखाता हूं। जैसे सपोज ये रे है, तो ये भी कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, पैरेलल। और मान लो कि ये कुछ ऐसे क्रॉस करेगा, ठीक है। और दूसरा कोई एक रे लेते हैं हम लोग जो सेंटर से क्रॉस करता है। बाय द वे भी एक्यूरेसी नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब जब देखोगे ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट यहां पर मिला, तो इसी तरह मल्टीपल पॉइंट बनते जाएंगे बनते जाएंगे। और यहां से सिर्फ 2 रेज ही नहीं निकलते हैं, बहुत सारे रेज निकलते हैं। अगर इसके बारे में नहीं समझ में आ रहा है आपको, आप जाओ, मेरा पिछला जो ट्यूटोरियल मिरर का है उसमें जाकर आप देखो, इस तरह बनेगा। तो यहाँ पर आप इमेज के बारे में आपने क्या देखा, यहाँ पर इमेज के बारे में आपने क्या देखा, यहाँ जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, पहला रियल इंटरसेक्शन है तो रियल होगा, इसकी मतलब हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, इनवर्टेड है, उल्टा है, उल्टा है। तीसरा, ये जो साइज है इसका, अगर साइज आप देखोगे तो बिल्कुल सेम है, यानी कि सेम साइज का है। ऑब्जेक्ट की हाइट अगर देख रहे हो तो हाइट हमारा क्या है, इक्वल है ना। और इसकी पोजीशन कहां पर है, तो ये भी बना है C2 पर, यानी कि पिछले अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सामने वाला जो है अपोजिट साइड में वहां पर बनेगा, यानी कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो केस ले रहे हैं, नेक्स्ट जो केस है उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट अभी तक कहां था, ये C1 पर था, अभी लास्ट केस में देखा था। अब ये C1 और F1, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी है। तो इसी तरह आप देखोगे एक लाइन पैरेलल गया, यहां से ऐसे गया, मिट किया। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, यानी ये शायद फोर्थ केस हुआ, जो ऑब्जेक्ट इन बिटवीन कहां है, फोकस एंड C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहां पर जो इमेज बन रहा है
अब ये डिटेल में नहीं बताऊंगा, हर एक पॉइंट का आप देख लें। पहला क्या हुआ, पहला ए से यहाँ रेज निकला, पैरेलल गया तो F2 से जाएगा प्रिंसिपल फोकस से, जो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से गया डायरेक्ट गया, इस तरह से इंटरसेक्ट हुआ, इस तरह से हमें इमेज मिला। तो यहाँ पर जो इमेज मिल रहा है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। पहला रियल है, रियल इंटरसेक्शन है, यानी कि स्क्रीन पर हम लोग इस इमेज को देख सकते हैं। दूसरा इनवर्टेड है, ये क्या है, उल्टा है। तीसरा अगर बात करें तो इसका जो साइज की बात करें तो ये कहीं ना कहीं मैग्नीफाइड है, सो लार्जर देन ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड, या उसको आप लिख सकते हो इनलार्ज्ड, ठीक है। चौथी अगर बात करें कि इसका पोजीशन क्या है, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बियॉन्ड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जो फिफ्थ केस है हम लोग ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहां है। ऑब्जेक्ट देखो आप F1 के बिल्कुल ऊपर ही है, सो ऑब्जेक्ट एट F1 यानी कि फोकस के ऊपर ही बिल्कुल। यहां से आप रे डायग्राम देखोगे, पैरेलल गया तो ये कहां से निकला, F2 से। ये यहां से गया तो कहां से निकला, इससे। ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। आप जो देख रहे हो ये जो F2 से निकला और गया है बिल्कुल ये पैरेलल है, इस तरह से मल्टीपल यहाँ पर रेज निकले। तो ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पर चले जा रहे हैं। कहाँ, इनफाइनाइट पर, वहां जाके कुछ ऐसा इमेज बनाएंगे, ऐसा हम लोग समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रियल इंटरसेक्शन आपको नहीं दिखने को मिल रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि इसका मतलब इन्फिनिटी मीन्स ये नहीं कि बहुत ही काफी, मतलब देख नहीं सकते, यानी कि लेंस हमारे पास काफी छोटा है, ऑब्जेक्ट इससे रखोगे तो लेंस के रेस्पेक्ट में जब काफी डिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग इनफाइनाइट एज कंसीडर करते हैं। तो काफी डिस्टेंस तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक इमेज आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं, वो इमेज मिलेगा। तो यहाँ पर किस तरह से इमेज हो रहा है, यहाँ पर जो इमेज मिलने वाला है, पहला अगर इमेज की प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या रियल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। काफी डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दूसरा चीज क्या है, काफी ये बड़ा होगा, ये काफी बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। तीसरी अगर बात करें तो कहां पर बन रहा है, पोजीशन की बात करें तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वेरी फार, क्या है, इन्फिनिटी मीन्स वेरी फार। और यदि हम लोग बात बोले कि इसमें क्या रह गया, हाँ, अगर वो, और इसकी एक बात है, जो इमेज होगा वो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड होगा, ये उल्टा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर है जब ये फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो हम लोग केस देखने वाले हैं उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, पिछले केस में क्या था कि ये फोकस पर था, तो हम लोग इसको केस नंबर 6 है। तो ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F1 यानी कि फोकस एंड O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। तो इस केस में आप देखो कि यहां से एक रे गया पैरेलल, आप देखो जो रेड पेन आपका जा रहा है, इंसिडेंट है, यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा, कहां जाएगा, फोकस से। दूसरा हमने एक रे निकाला जो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर जा रहा है, तो ये क्या बिना डेविएशन के चला जाएगा। तो रियल में ये मीट नहीं कर रहा, दोनों डाइवर्ज होता जा रहा है, देख लो आप, कहीं ना कहीं वो मीट नहीं होने वाला है। तो हम लोग कैसा एपियर होगा कि डाइवर्ज कहां हो रहा है, ये एयर डैश पर, ऐसा एपियर होगा, ऐसा ये एपियर होगा। तो इससे हमारा इमेज क्या बना, एयर डैश बी डैश। तो यहाँ पर अगर इमेज की प्रॉपर्टी की बात बोले तो सबसे पहली बात कि रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो इमेज का जो प्रॉपर्टी होगा उसकी बात करें तो पहला क्या होगा, वर्चुअल, यानी कि नो स्क्रीन, स्क्रीन पर नहीं देख सकते। दूसरी बात
ये जो है इसका जो साइज की बात बोलूं तो इन लार्ज आप देख सकते हो कि ए बी से बड़ा है, काफी बड़ा है ए बी डैश। तीसरी अगर बात करूं कि ये उल्टा है कि सीधा है, तो देखो सीधा है यानी कि इरेक्ट। चौथी बात पोजीशन ऑफ इमेज का है। पोजीशन इमेज देखोगे तो बियॉन्ड द कर्वेचर, कहाँ है? बियॉन्ड द कर्वेचर। कौन सा कर्वेचर यहाँ पर है? C1, यानी कि लेफ्ट ऑफ द C1, यानी कि इन बिटवीन इंफिनिटी एंड C1 कहीं बन रहा है, ठीक है, बिटवीन इंफिनिटी एंड C1। या इसको आप कह सकते हो कि लेंस के जिस साइड ऑब्जेक्ट है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इसको ये भी कह सकते हो कि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द लेंस। लेंस के जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी फॉर्म हो रहा है। तो अभी तक हमने कन्वेक्स लेंस के बारे में देखा कि इमेज का कैसे फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कॉनकेव। क्या देखने वाले हैं? कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, यहां पर क्या है कि हमारा ये कॉनकेव लेंस है। इमेज यानी कि पहला जो केस ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी कि जो भी रे आ रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज C1, ठीक है, रे पैरेलल आया। क्या प्रॉपर्टी में देखा था? ऐसे डिफ्लेक्ट किया, सो डाइवर्ज कर रहा है दोनों केस में। तो हमें एपियर कैसा होगा कि कहीं ना कहीं, हमें तो पता है कि फोकस से ही होगा, ये क्रॉस करेगा, तो कहीं हमें लगेगा कि ये फोकस F1 से कर रहा है, ये डाइवर्ज यहाँ पर कर रहा है, ऐसा एपियर होगा। तो जो इमेज बनने वाला है रियल तो होगा नहीं, पहली बात क्या होगा? रियल नहीं, तो क्या होगा? वर्चुअल इमेज। इमेज का जो प्रॉपर्टी की बात करें क्या होगा? वर्चुअल। दूसरी बात, ये हाईली डिमिनिश होगा, या एट ए पॉइंट बोल सकते हैं। सो एट अ पॉइंट, या इसको बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश, काफी छोटा होगा। ओके, तीसरी बात करें कि पोजीशन क्या होगा, तो F1 यानी कि फोकस के ऊपर। चौथी बात अगर हम लोग बोले कि ये कैसा बनेगा, वर्चुअली है, तो कहीं ना कहीं इसका जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इरेक्ट होगा। कैसा होगा? इरेक्ट, यानी कि सीधा। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो कॉन्केव लेंस के केस में किस तरीके से होता है हम लोग देखा इसको। सो यहाँ पर हम लोग अब ये देखेंगे कि एक अपना कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, और इस केस में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ? ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब फिर ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ऐसा कुछ रखा हुआ है, समझ रहे हो ना, मतलब हाईली, काफी डिस्टेंस पर विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ जो लेंस की बात करें उसमें। और दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में रखा हुआ है, तो इमेज कैसा होगा? तो आप देखो कि एक रे यहां से पैरेलल गया, पता है, ये डाइवर्ज ऐसे किया, रिफ्रैक्ट ऐसे करने के बाद, तो बेसिकली क्या लगेगा? कुछ ऐसा आ रहा है। दूसरा यहां से गया, वो कहाँ गया? ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिल्कुल निकल जाएगा उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो कुछ ये पॉइंट ऐसे मिला। तो इस केस में जो इमेज बनेगा, यानी कि इंफिनिटी और हमारा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो पहला क्या है? वर्चुअल। रियल में कहाँ हो रहा है?
इंटरसेक्शन। दूसरी बात, वर्चुअल है तो नो स्क्रीन, ठीक है। दूसरा, इरेक्ट, सीधा है ना, देखो। तीसरा, डिमिनिश्ड, छोटा है ऑब्जेक्ट से। और चौथा, ये इमेज जो अपना ये बनने वाला है, ये हमारा फोकस यानी कि F1 इन बिटवीन F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, राइट। अब यहां पर हम लोग देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। बोथ के केस में साइन कैसे, हमने मिरर में जैसे देखा था कि हमने क्या किया था, मिरर के केस में ऐसे था x डैश यानी x एक्सिस, y एंड y डैश y एक्सिस, ये ओरिजिन था, ठीक है। ओरिजिन वहां पर हमारा क्या हो जाता था, जो हमारा पोल था, ठीक है। हमने देखा था ना कि सारा ऊपर का डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते थे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते थे, चाहे इमेज हो या डिस्टेंस जो भी जिस तरह का हो। यहां से हम लोग क्या लेते थे, इस डायरेक्शन में निगेटिव और इस डायरेक्शन में निगेटिव। यहां पर भी लेंस में क्या होगा कि कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग को ये ध्यान देना होगा। यहां भी क्या है कि साइन कन्वेंशन वैसा ही है। यहां पर हमारा ये O हो गया, ओरिजिन क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। हमारा ओरिजिन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अभी मान लो x डैश y डैश, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी राइट हैंड को मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। इससे जो ऊपर होगा वो होगा पॉजिटिव। इसी तरह यहां से लेफ्ट हैंड को जो मेजरमेंट होगा वो निगेटिव, और नीचे की तरफ जो मेजरमेंट होगा निगेटिव। यहां पर जो पॉइंट देने वाली बात है कि जो कन्वेक्स लेंस, जो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है जो दिया होगा वो डेट वुड बी पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, ठीक है। यानी कि जो भी सेंटीमीटर में हो, मीटर में, जो भी दिया हुआ। और जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ जो होगा हमारा, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे निगेटिव। बस इस चीज का ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी सब एज इट इज रहेगा। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें मिरर फॉर्मूला का, जैसे वहां भी हमने मिरर देखा था, तो यहां पर अगर मिरर फॉर्मूला जो होगा, यहां पर होगा कि सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने यू एज्यूम किया, इमेज डिस्टेंस इज v, एंड जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है उसको हमने f कंसीडर किया, क्या, f, स्मॉल f। तो इस केस में जो फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं, डेट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला हम लोग लेंस के लिए अप्लाई करेंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कॉनकेव में निगेटिव होने लगेगा। बाकी जो साइन कन्वेंशन था एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। यहां पर हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, जैसे हमने वहां पर बात किया था। तो यहां पर अगर हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करें, तो वहां पर हम लोग मैग्निफिकेशन की बात किए थे, तो क्या किए थे कि रेशियो हमने निकाला था अपना ऑब्जेक्ट साइड और साइज और इमेज साइज के बारे में। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो कि हाइट ऑफ इमेज h1 है, ऑब्जेक्ट का h है, ये रेशियो होंगे। और साथ में रेशियो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसके बराबर होता है, यानी h1 इक्वल टू v/u। अब हम लोग स्टडी करेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर लेंस होता क्या बेसिकली, अब सिंपल आप समझो कि देखो, आप ये मान लो कि एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है।
कनकेव में भी सिमिलरली होगा। सॉरी, ऐसा है। तो आप एक चीज नोटिस करो, सपोज ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये जो भी रे जाएगा ऐसे करके, जो भी, वो कहां से क्रॉस करेगा, इसके जो भी फोकस है सामने वाले का। ये होता क्या है कि जब किसी भी लेंस में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का बीच जो डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ है, तो रेज इस तरह आए कि ये डिस्टेंस OF डिक्रीज करने लगे, यानी कि फोकल लेंथ डिक्रीजेज। तो हम लोग बोलते हैं कि फोकल लेंथ जितना डिक्रीज करे, हम लोग क्या बोलेंगे कि लेंस का पावर उतना ही स्ट्रांग है, यानी कि पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जितना कम, यानी कि एज फोकल लेंथ डिक्रीजेज, हम लोग क्या कर सकते हैं, एज फोकल लेंथ डिक्रीजेज द पावर, फोकल लेंथ जैसे डिक्रीज करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, द पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच रिलेशन है, और इस तरह का रिलेशन है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो फोकल लेंथ है और कहीं ना कहीं हमारा जो पावर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा एक रिजल्ट कि पावर जो होता है 1/f होता है, यानी फोकल लेंथ इनवर्सली होता है। तो किसी भी लेंस का पावर निकालना है तो अगर फोकल लेंथ पता है, तो जितना पावरफुल है लेंस यानी उसका फोकल लेंथ उतना ही छोटा है। तो छोटा हुआ डिनोमिनेटर तो पावर बढ़ेगा। इसका जो SI यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर, और हम लोग इसे D से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात यह आता है कि किसी भी लेंस का जो पावर होता है उसको हम लोग कैसे मैथमेटिकली समझते हैं वो देखते हैं। तो यहां पर वन डायोप्टर जो है, वन डायोप्टर को डिफाइन किया गया है कि इक्वल टू, यानी कि जो पावर, ये क्या है, पावर ऑफ लेंस, यानी कि 1 मीटर का फोकल लेंथ से जितना हमें लेंस का पावर होगा उसके हम बोलते हैं एक डायोप्टर। यानी कि ऐसा अगर फोकल हमारे पास, सपोज ये लेंस है, मान लो आप कन्वेक्स लेंस, तो यहां पर ये अपना ऑप्टिकल सेंटर हुआ, रे आएंगे पैरेलल के बाद जो ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डिस्टेंस 1 मीटर होता है, ये डिस्टेंस 1 मीटर होता है। ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका पावर कितना है, 1 डायोप्टर के बराबर है। यानी कि बाय लेंस हैविंग, ऐसा कर सकते हो कि लेंस हैविंग 1 मीटर फोकल लेंथ, यानी कि 1 मीटर का फोकल लेंथ वाले जो हमारे पास लेंस है, तो उससे जो रेज यहां से जो कन्वर्ज करके 1 मीटर पर जाकर जब मिल करता है ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे लेंस को हम लोग बोलते हैं कि 1 डायोप्टर का, यानी 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर का फोकल लेंथ वाला लेंस, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं 1 मीटर का हो गया तो क्या हो गया 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर माइनस 1 डायोप्टर, यानी 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर माइनस 1। तो हम लोग इसको कैसे समझे कि एक ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर का हो, उसकी इक्विवेलेंट जो हमारा लेंस का पावर, उसको क्या बोलते हैं 1 डायोप्टर।